रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कुटुंब न्यायालय नियम 2007 संशोधन ये एजेंडा रखा गया है। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना ये भी एजेंडे में शामिल है। मीटिंग अभी फिलहाल सचिवालय में चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग जारी है और अलग अलग कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के चर्चा इस मीटिंग में की जा रही है। तो कैबिनेट मीटिंग है नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में और कुछ प्रमुख एजेंडे हैं सिविल सचिवालय के अंदर इस कैबिनेट मीटिंग में जिसकी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में करीबन बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा एजेंडे हैं जो कि रखे गए हैं और इसमें विधानसभा सदस्यों का अनुदान बढ़ाने का एजेंडा भी शामिल है। लघु अनुदान 15 से 20 लाख रुपए बढ़ाया जाए, ये भी एजेंडे में शामिल किया गया है। हाउसिंग बोर्ड को HSBP में विलय किया जाए, इसका एजेंडा भी रखा गया है। कुटुंब न्यायालय नियम 2007 इसमें संशोधन का एजेंडा भी शामिल है और पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना का एजेंडा भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। इसी तरह से 20 कुल एजेंडे हैं जो कि आज इस कैबिनेट मीटिंग में रखे गए हैं। तो ये कैबिनेट मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय में ये अभी फिलहाल कैबिनेट मीटिंग जारी है और इसमें जो जानकारी मिल रही है करीबन 20 से ज़्यादा एजेंडे इस कैबिनेट मीटिंग में रखे गए हैं। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर आज कैबिनेट की मोहर लगती है, ये देखना होगा। तो विधानसभा सदस्यों का अनुदान बढ़ाना, लघु अनुदान 15 से 20 लाख रुपये बढ़ाना, ये एजेंडे में शामिल है। इसी तरह के 20 एजेंडे हैं जिसमें हाउसिंग बोर्ड HSBP में विलय का एजेंडा भी इस कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आज देखिए क्या क्या संभव है। नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर भी चर्चा इस कैबिनेट मीटिंग में मंथन इस विषय पर हो रहा है। तो नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह से ग्रुप C और ग्रुप D के जो पद हैं उस पर सीधी भर्ती का जो नियम है उसमें संशोधन हो सकता है। आज इस कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी आपको बता दें कि मंथन किया जा रहा है। तो इसमें ग्रुप C और ग्रुप D के जो पद हैं इस पर सीधी भर्ती के जो नियम है उसमें संशोधन हो सकता है। इसी तरह से लाडो लक्ष्मी योजना के क्राइटेरिया पर भी चर्चा आज इस कैबिनेट मीटिंग में हो रही है। तो ये बड़ी खबर है। पानी विवाद को लेकर के भी मंत्रियों के साथ चर्चा इस कैबिनेट मीटिंग में की जा रही है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये वो प्रमुख एजेंडे हैं, ये वो प्रमुख विषय हैं जिस पर आज इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। अब नई एक्साइज पॉलिसी को आज मंजूरी मिल सकती है। कयास इस बात के हैं क्योंकि इस पर चर्चा आज हो रही है। ग्रुप C और ग्रुप D के जो पद हैं इसमें सीधी भर्ती के जो नियम है उसमें संशोधन हो सकते हैं। इसकी भी उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस पर भी चर्चा कैबिनेट मीटिंग में हो रही है। इसी तरह से लाडो लक्ष्मी योजना का जो क्राइटेरिया है उस पर भी चर्चा आपको बता दें कि आज इस कैबिनेट मीटिंग में की जा रही है। इसी तरह से पानी विवाद को लेकर के भी मंत्रियों के साथ चर्चा हो रही है। तो हरियाणा कैबिनेट में आज ये मीटिंग में ये मंथन चल रहा है। साहिल हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। साहिल, कैबिनेट मीटिंग अभी फिलहाल चल रही है, क्या जानकारी है? और आज बताया जा रहा है कि करीबन 20 एजेंडे हैं जो कि आज इस कैबिनेट मीटिंग में रखे गए हैं। बिल्कुल आयुष, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो 2 बजे के लगभग शुरू हो चुकी थी और कैबिनेट की बैठक में 20 से ज़्यादा एजेंडे जो हैं वो रखे गए हैं। तो ऐसे में तमाम एजेंडों पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर जो है वो लग सकती है। जो हरियाणा की नई आबकारी पॉलिसी जो है वो लागू होनी है उसको लेकर भी जो है वो कैबिनेट में मोहर जो है वो लग सकती है। इसके अलावा और भी एजेंडे जो है वो कैबिनेट के अंदर रखे गए हैं। जिस तरीके से विधानसभा के सदस्यों का लघु अनुदान जो है प्रति वर्ष 15 लाख से 20 लाख बढ़ाए जाने का एजेंडा जो है वो इस कैबिनेट बैठक के अंदर रखा गया है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय करने को लेकर एजेंडा जो है वो कैबिनेट के अंदर रखा गया है। इसके अलावा कुटुंब न्यायालय नियम 2007 का संशोधन को लेकर जो है वो इसको लेकर एजेंडा जो है वो कैबिनेट के अंदर रखा गया है। इसके साथ साथ पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को लेकर एजेंडा जो है वो इस कैबिनेट बैठक के अंदर रखा गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक जो है वो लगातार जारी है और मुख्य तौर पर जो हरियाणा की नई शराब पॉलिसी लागू होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं मोहर जो है वो आज की कैबिनेट की बैठक के अंदर रखी जा सकती है। इस बार जो
हरियाणा की जो लिकर पॉलिसी बनाई गई है उसमें 1400 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित करने का अनुमान जो है वो कहीं ना कहीं रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर हरियाणा की नई आबकारी पॉलिसी लागू होती है तो हरियाणा के अंदर शराब भी जो है वो महंगी हो सकती है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रही है। मैं तस्वीरें भी मेरे कैमरा पर्सन अमित के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ। हम हरियाणा सिविल सचिवालय और जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उनके द्वारा लगाया जा सकता है। तो तस्वीरें आप हरियाणा सिविल सचिवालय की देख सकते हैं, जहां जिस तरीके से बैठक का सिलसिला जो है वो लगातार कंटिन्यू जारी है और नई आबकारी पॉलिसी को लेकर मंजूरी जो है वो आज कैबिनेट के बैठक के माध्यम से मिल सकती है। इसके अलावा और भी तमाम एजेंडे जो हैं वो इस बैठक के अंदर रखे गए। जी आयुष। बिल्कुल साहिल, इसके अलावा पानी का जो विवाद हम लोग देख रहे हैं लगातार चल रहा है, आज उस पर भी चर्चा क्या संभावित है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि यहाँ पर जो मंत्री हैं या जो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ इस पर चर्चा हो सकती है। क्या जानकारी है इस विषय को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के बीच जो पानी का विवाद चल रहा है, जिस तरीके से हरियाणा पंजाब की ओर से जो पानी रोका गया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो हो सकती है। हालांकि इस मामले में बीबीएमबी की ओर से हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका जो है वो दायर की गई है। उसमें तमाम तरह के एलिगेशन जो है वो पंजाब सरकार पर बीबीएमबी की ओर से लगाए गए हैं कि जो जिस तरीके से पानी रोका गया है उसके बाद लगातार जो बीबीएमबी है उसकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि बीबीएम जो पंजाब सरकार जो है वो काम में बाधा डालने का काम कर रही है और पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो सरकार की ओर से की गई है उसको जल्द से जल्द हटाने का चलिए, काम बहुत करे। शुक्रिया साहिल। अब देखना यह है कि आज इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर पानी विवाद से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये मामला पहुंच चुका है और बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में बीबीएमबी ने यह कहा कि बीबीएमबी एक स्वतंत्र निकाय है और बीबीएमबी ने पंजाब सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पंजाब सरकार को काम में बाधा डालने से रोकने की मांग भी यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने बीबीएमबी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और पंजाब सरकार ने डैम पर कब्जा कर लिया है। यह बात बीबीएमबी की ओर से कही गई है। तो आज एक याचिका लगी है हाई